हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार दुर्गा क्लासेस। मैं मुनमुन कुमार। हम लोग आज सिविक्स का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें केवल आपका सिविक्स का क्वेश्चन है, यानी कि बस ये एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपका सिविक्स का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा। आप हम पर यानी कि विश्वास करिए और बस ये जीता नहीं, यानी कि हम क्वेश्चन का आज थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे। बस इसको थोड़ा आप याद कर लीजिए, आप जैसे भी याद कर लीजिए, इसको 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो पे देख लीजिए। आप आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आप इसको थोड़ा 2-3 बार केवल देख लीजिए। आप ऐसे ही यानी घूमते फिरते रहेंगे, बस इसको देखते रहिएगा। आपको क्या हो जाएगा कि आपका सिविक्स का, और हमें नहीं लगता है ना कि ये प्रैक्टिस करने के बाद और कुछ भी आपको यानी कि पढ़ना पड़ेगा बिहार पुलिस के लिए। बस आप केवल इतना ही क्वेश्चन जितना हम आज प्रैक्टिस करवाएंगे, थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग जाएगा तो आप थोड़ा धैर्य रखकर आप सब पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। 2-3 बार, केवल 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन यानी कि जितना हम कराएंगे सारा का सारा यानी कि क्लियर हो जाएगा। तो बस आप क्या करिएगा कि आप सारा ये क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पर विश्वास करिए, एक बार ये पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद आप कोई बिहार पुलिस का सेट मारिए। और आपको सिविक्स का यदि क्वेश्चन यदि डाउट हो रहा है, फंस रहा है, तब आप आकर हमको यानी कि कुछ भी बोलिएगा। बस आप केवल ये बस इतना केवल देख लीजिए, जितना आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे बस उतना केवल देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सब वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा तब आपको वीडियो का फायदा होगा। आधा सुधा देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। विश्वास करिएगा, सच में विश्वास करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन सिविक्स का यानी इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? तो आपका हो जाएगा 1777 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के समय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका इसका हो जाएगा सी नंबर। इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी, यानी कि ये गलत है। 3 नंबर, मिलान करना है, इसमें मिलान करना है। करा कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय, सही है, 1774 में हुआ था आपका। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये भी सही है। फिर इंडिया एक्ट 1784, ये भी सही है। ईसाई पत्रधारियों को भारत में यानी आज्ञा मिला 1813 एक्ट के तहत, यानी कि चारों यानी कि लाइनें सही है सब। तो यानी कि चारों यानी कि आपका लाइनें सही, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, 1786 एमटेंट एक्ट के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? इसको 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया, 1813 और अधिनियम 1813 अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है, यानी कि आपका गलत है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा जाता था, ये ना कि ये आपका गलत है। 7 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका विधि आयोग 1834 सही है, दास प्रथा उन्मूलन 43 सही है, भारत के राज्यों के सचिव नियुक्ति यानी कि भी सही, यानी कि आपका सब सही होगा इसमें। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? 8 का, तो आपका इसका हो जाएगा 8 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि ये आपका गलत है। 9 नंबर, किसका मिलान चिन्ह यानी गलत है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम किया गया था, यानी कि वो सही, यानी कि ये गलत है। बाकी आपका सही है, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन होगा सही इसका। 1862 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो इसका हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका इसका हो जाएगा विधि आयोग का कह देगा तो आपका लॉर्ड मैकाले। 12 नंबर,
किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो आपका 12 नंबर का हो जाएगा ए 1833 1853 का चार्टर अधिनियम। हम लोग देखते हैं 53 नंबर 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, सही है ये। आपका फिर हो जाएगा 28 अप्रैल 1876 महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया, ये भी सही है। यानी कि आपका ये सी नंबर 1892 वाला अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने का मत देने का, यानी कि ये आपका गलत है। 13 के सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर। ये जो अधिनियम से क्वेश्चन आपको आता है तो थोड़ा इसको आप सब स्किप मत करिएगा, इसको थोड़ा एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अधिनियम से क्वेश्चन आते हैं, अधिनियम से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये इसको मिलान करना है, इसको आपको मिलान करना है। तो आपका 14 करा कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 1919 में, 1919 में। तो आपका हो जाएगा इसका प्रांतों का, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन होगा हम लोग का, सी नंबर, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा ऑप्शन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इस पर विचार कीजिए, तो यानी क्या होगा? तो इसका 15 का आपका हो जाएगा, 15 का है अधिनियम का अनुपूरण परिषद से पूछें और बजट पर प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए विधान परिषद का सदस्य को सशक्त बनाना। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर संप्रभुता को किया था। इस अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी औपचारिक उपयोग को सबसे कम समय तक चलाने की, यानी कि इसका आपका हो जाएगा हम लोग का 15 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आपका तीनों सही है, डी नंबर। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो आपका हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, 16 के सी नंबर। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना इसमें। तो देखिए आपका इसमें, इस अधिनियम के तहत भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, सही है। इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि आपका इसमें हो जाएगा सी नंबर, इस अधिनियम द्वारा केंद्र और शासन की व्यवस्था की गई थी। 18 नंबर, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं? तो आपका हो जाएगा लियोन्सी काटियस, 18 का डी नंबर, 18 का डी नंबर। निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? यानी कि आपका नहीं हुआ था चुनाव आयोग का, यानी कि लोकसेवा आयोग का हुआ था, भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति हुआ था, वैधानिक आयोग हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग का नहीं हुआ था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो किस अधिनियम के तहत भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ऐसे ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है सब है। 20 नंबर, चलते आगे हम लोग, आपको मैच करना है 20 नंबर में। तो 20 का आपका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, इसके थे आपके हेनरी स्टुअर्ट। फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो आपका इसका हो जाएगा लॉयड जॉर्ज। प्रांतीय का हो जाएगा आपका स्टालिन, और ये बचाइए भारत के स्वतंत्रता इटली। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर हम लोग का। जो वीडियो थोड़ा आपको थोड़ा ज़्यादा इसको ध्यान से आप सब इसको थोड़ा रोक कर आप सब देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हम लोग। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किया जाएगा?
हम अभी अभी आपसे बोले कि महालेखा परीक्षण पूछेगा किस अधिनियम, तो 1919 के। लेकिन पूछेगा किसको ये नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा भारत का सचिव को, भारत का सचिव। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, यानी कि उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, आपका हो जाएगा 221 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां यानी कि थी। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित है, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है, तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता यानी कि नहीं है, तो आपका हो जाएगा बी, ब्रिटिश संसद का सर्वोच्चता। निम्नलिखित में से कौन सा सूचियां और जिन्हें उल्लेख भारत शासन अधिनियम किया गया था, तो आपका हो जाएगा 25 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ए और बी यानी कि दोनों आपका सही है, समवर्ती और आपका हो जाएगा प्रांतीय सूची। सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची को, यानी कि 26 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 26 का आपका सी नंबर हो जाएगा। यानी कि आपका सी नंबर, यानी कि सी नंबर। आगे देखते हैं हम लोग। यह गुलामी का अधिकार पत्र था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसने कहा था, तो आपका हो जाएगा 27 नंबर का हम लोग का बी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, वर्मा को भारत में पृथककरण किया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना समिति निर्वाचन किया गया था, यानी ये कब हुआ था सारे, यानी कि इसके बारे में बताना है। 28 नंबर हम लोग का, तो आपका 28 का हो जाएगा बी नंबर, 1935 भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, इसका हो जाएगा 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, आपका ये डी नंबर। इस अधिनियम में 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी, यानी कि ये सही नहीं है। बाकी आपका ये बहुत फेमस क्वेश्चन याद रखिए, इसको पूछा जाता है कि माउंट बेटन योजना कब हुआ था, तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, डेट याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, यानी कि उस सदन का नाम क्या था, आपका हो जाएगा बी, काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रवृत्ति होने के पूर्व जनपद संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, आपका हो जाएगा इसका दे सिलहट, सिलहट। हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में ये आने अधिनियम एक्ट से क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर टॉपिक से हम लोग भारत के संविधान सभा से था, ये यानी कौन कौन सभा हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की प्रस्तुति पर किया गया था, तो ये आपका इसका हो जाएगा हम लोग का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के ही यानी कि आयोग पर ही हम लोग क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की संस्तुति से किया हुआ था, तो आपका कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन आया कब था, तो आपका 1946 में, 1946 में, डेट याद रखिएगा ये 1946 में। उस समय लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड बेबेले थे, लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड बेबेले थे। 34 नंबर। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, इसका हो जाएगा जुलाई 1946, जुलाई 1946। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो देखिए आपके क्रिप्स भी थे, लॉरेंस भी थे, आपका और अलेक्जेंडर थे, यानी कि जॉर्ज सस्टम नहीं था, जॉर्ज सस्टम नहीं था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसे और कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आपका हो जाएगा डी नंबर, स्वराज पार्टी 1924, स्वराज पार्टी 1924, इसके ही मन में यानी सबसे पहली बार आया था। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में
कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही आपका सुमेलित नहीं है? आपका हो जाएगा इसमें आपका यानी सब सुमेलित है यानी सब आपका सही है। ब्रिटिश प्रांतों में 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में 4, देशी रियासतों में 93 यानी सब सही है, यानी कि डाटा याद रखिएगा ये। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संशोधन में चुनाव में मुस्लिम लीगों ने कितनी सीटें जीते थे? मुस्लिम लोग ने यानी कितने सीटें जीते थे? तो आपका हो जाएगा ये 73। संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि पहली बैठक आपका कहाँ हुआ था? तो आपका नई दिल्ली में आपका हुआ था। कब? तो आपका नई संविधान सभा पहली बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 40 का हो जाएगा सी नंबर। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जो कि जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 41 नंबर का हो जाएगा। इकतालीस का हो जाएगा आपका 41 का हो जाएगा आपका 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका हो जाएगा ये संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी पहले की बात कर रहा है, यानी 15। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अधिनियम है तो संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्ति की गई थी? कितनी समितियां नियुक्ति गई थी? तो आपका हो जाएगा कितनी समितियां नियुक्ति गई थी? तो 13। निम्नलिखित में कथनों पर यानी कि विचार कीजिए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो आपका ये हो जाएगा नहीं। 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव किया था। फिर आपका ये हो गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का किया था, यानी कि आपका तीनों ऑप्शन सही है। किसका मिलान गलत है? यानी कि आपका मिलान बताना है कि किसका मिलान यानी क्या है गलत है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद सही है। संघीय, जब संघीय आ जाता है तो नेहरू जी आते हैं। संघीय यानी कि नेहरू जी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन गलती है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपों के सदस्य नहीं थे? आपका 46 का हो जाएगा हम लोग का डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो आपका 47 का हो जाएगा सी नंबर। 47 का सी नंबर। 48 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? आपका 324। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपका हो जाएगा 299। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये हो जाएगा ए नंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? तो आपका हो जाएगा 52 का सी नंबर, रेलवे जॉन मथाई। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के संबंध यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आपका 53 का हो जाएगा ए नंबर। ए और यानी कि दोनों सही है। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग बनाया गया था जिसके सचिव थे बिपिन मेनन। भारतीय संविधान के निर्णय में कितने समय लिया गया था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। आपका 55 के ए।
संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस किया गया था? 114 दिन। 114 दिन। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था? कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था? आपका हो जाएगा 61। मिलान करना आपका 58 में मिलान करना है, तो आपका हो जाएगा इसका सी नंबर। सी नंबर आपको देख लीजिएगा, मिलान करना है। अब देखना हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा प्रस्तावना। तो उद्देश्य हम लोग के जो प्रस्ताव थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। ये कब लाए थे? तो आपका ये आया था 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में। आगे हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपका है। यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा कहा जाता था? तो आपका प्रस्तावना को, यानी कि ए। भारत में जनप्रिय संप्रदाय और क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इस शब्द से, यानी क्या होता? हम भारत के लोग हैं, यानी कि 60 नंबर होगा। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के उद्देशिका में किया गया था? तो आपका 61 का हो जाएगा सी नंबर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? भारत में को किस रूप में घोषित किया गया था? तो आपका सी, एक प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसका हो जाएगा 2, यानी कि दोनों आपका सही नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि जनता में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार किया गया था। तो आपका हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1, 2, 4। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिकल प्रस्ताव, फिर 2 इसकी प्रकृति न्याय की योग्यता नहीं, और 4 आपका ये सही है। 1, 2, 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 67 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, यानी कि ये गलत, बाकी सब सही है। प्रस्तावना संविधान की भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया था? तो आपका ये हो जाएगा 68 का सी, केशव चंद्र भारती। यानी कि देखिए प्रस्तावना को पहले, यानी कि हम लोग इस पर संशोधन नहीं कर सकते थे, यानी कि तो ये केशव चंद्र भारती बना केरल राज्य से, यानी कि हुआ था। उद्देश्य या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 सही नहीं है। भारतीय संविधान के विदेश स्रोत से यानी क्या क्या चीज लिया गया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे डी, किसका मिलान गलत है? यानी कि डी, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, यानी कि गलत है ये कनाडा से हम लोग लिए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि सही है। संसदीय ब्रिटेन सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से, ये भी सही है। और आपका आ जाएगा नीति निदेशक कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, ये भी सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर। जापान संयुक्त अधिवेशन, आपका इसका हो जाएगा हम लोग का 71 को हो जाएगा बी नंबर आपका ये। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यानी कि प्रभावित नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा 72 का डी नंबर, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? यानी दोनों में समान होता है। न्यायपालिका की 3
द्वैधता। भारतीय संविधान की अनुसूची, तो आपका अनुसूची यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां, यानी कि 12 गो। किसका मिलान गलत है, यानी कि आपका तब ये हो जाएगा आपका पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय ठीक है। राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारा सत्ता में भी सही है, सभी सही है, यानी कि गलत हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि इसका बी नंबर सही होगा, यानी कि आपका गलत मिलान किया गया। सूची यानी कि मिलान करना है आपका। 8वीं और अनुसूची, 9वीं दल बदल, चलिए थोड़ा सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसका बी नंबर। हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में अखिल भारतीय सेवा कैग 7वीं अनुसूची, तो ये आपका हो जाएगा हम लोग का 77 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 1 का। फिर आपका बी का हो जाएगा 3 नंबर 7वीं अनुसूची। कैग, कैग आपका हो जाएगा दूसर का, और ये प्रशासनिक आपका 5वां। संघ सूची और राज्य सूची के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई थी, तो इसका हो जाएगा आपका 78 के सी नंबर 7वीं अनुसूची। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे, संघ सूची में कितने विषय थे, 97। निम्नलिखित में से किस विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, समवर्ती सूची का हिस्सा यानी कि नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूचियों के अंतर्गत आता है, संघ सूचियों के अंतर्गत आता है, यानी ऊपरी सब आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है, शामिल नहीं की गई है, तो इसका हो जाएगा आपका तुलु, तुलु। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 83 का डी। देखिए 22वां संविधान संशोधन में आपका 22 की भाषा होता है, 14 का मूल भाषा है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन नहीं का है जो है कि गलत है। चौरासी नंबर हम लोग का आपका हो जाएगा इसमें कि कौन सा ऑप्शन यानी कि हम लोग का सही है, मिलान करना हम लोगों का, तो 9वीं में हम लोग का इसका आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। देशी रियासतों का भारत में विलय, किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया था, किसके नेतृत्व में यानी कि मंत्रालय बनाया गया था, सरदार वल्लभ पटेल। देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही है, यानी सब सही है। जूनागढ़ रियासत को जनपद से मिलाया गया था, हैदराबाद को पुलिस के कार्रवाई पर मिलाया गया था, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर मिलाया गया था, यानी कि ये तीनों आपका सही है। 87 नंबर। भारत एक है राज्यों का संघ, भारत क्या है, राज्यों का संघ। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो आपका इसका हो जाएगा ए नंबर अनुच्छेद 1 में।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि होता है, तो आपका हो जाएगा इसका सी नंबर। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेंगे, यानी कि आर्टिकल 3 के तहत। 90 भाग 11 18, तो इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर। भारतीय संविधान के भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 किससे संबंधित है? आपका सी सहकारिता समिति से। तो आप याद रखिए भाग 9 किससे संबंधित है? सहकारिता समिति से। राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो आपका इसका हो जाएगा कब किया गया था? तो आपका 1956 में। राज्यों भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों को सहायता करिए। तो आपका इसका हो जाएगा 93 नंबर का हम लोग का सी। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के यही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो आपका ये हो जाएगा 94 का आपका हो जाएगा ए। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान यानी कि आपका गलत है? तो हम लोग का गोवा 47 सही है, त्रिपुरा मेघालय। तो आपका 95 का हो जाएगा डी नंबर। 95 का आपका ये मेघालय वाला गलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आपका हो जाएगा इसका बी नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में किया गया था। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा 97 का सी, सब सही है। 98 उत्तरीय क्षेत्र परिषद में यानी कि क्या हुआ था? तो आपका 98 का हो जाएगा डी नंबर। लाइनें से यानी कि सब सही है, इसको देख लीजिएगा रुक कर। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था? सिक्किम को कब हम लोग मिला लिए थे? तो आपका 1994। बिहार में अलग झारखंड राज्यों की स्थापना कब किया गया था? यानी कब हुए थे? 15 नवंबर 2000 में। नागरिकता, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ये 5 से 11। भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के को पता लगाते हैं। आपका भाग आपका हो जाएगा 2। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? आपका ये चारों अधिकार सही है। वंश प्रमाण, देशीकरणीय, पंजीकरण, भूमि सुधार, यानी कि चारों, यानी कि आपका डी नंबर होगा। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? आप फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा इसको, 3 प्रकार से। भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है, यानी कब नागरिकता यानी कि समाप्त किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया था? आपका हो जाएगा सी नंबर 1992। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से आपका ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार से आपका हर एक एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मौलिक अधिकार के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना। संविधान के भाग 4 को भारत का मौलिक अधिकार, तो यही आपका गलत है। भाग 3 में आपका ये गलत है आपका, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन।
मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? 226। 1931 में कराची और अधिवेशन में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आपका 109 का हो जाएगा डी नंबर। यानी कि इसमें 110 में ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यानी पूछता है यानी कौन सुमेलित है? तो आपका समानता का अधिकार तब हो जाएगा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका ये हो जाएगा 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका हो जाएगा 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता कह देगा तो आपका 28। और संस्कृति यानी कि 29 से 30। ये होगा क्वेश्चन, ये याद करिएगा आप सब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आपका हो जाएगा इसका डी नंबर। 42वें संविधान संशोधन के तहत 31वें के निरस्त किया गया था, यानी कि नहीं, आपका ये संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं खत्म किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। विधि के समानता इसका आपका हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? तो आपका हो जाएगा 19 के ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सिरे पर यानी कि सजा दिया जाएगा? 20 के ए। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ये सी नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रवृत्ति करता है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका सब सही है। 18 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई, जिसका मुख्य पद नई दिल्ली में है, जबकि नए 4 अन्य पीठ भी है, वो कहाँ स्थित है? तो आपका इसका हो जाएगा 18 का बी नंबर, मुंबई। किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरोधी गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था? तो आपका हो जाएगा ए 20 के 3 में। संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्ति को दोहरे दंड और स्व अभिलाषण से आरक्षण करता है? तो 120 का हो जाएगा आपका डी नंबर। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 20वां। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान की जाती है? तो आपका हो जाएगा डी 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समयिक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया था? आपको हो जाएगा सी 21। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित करना है। आपका ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार